नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डी पॉइंट एकेडमी पे। नेशनल हाईवे 44 नाम सुना होगा, जरूर कभी ना कभी नाम सुना होगा भाई। इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है। आज की वीडियो में हम जानेंगे NH44 की क्वालिटीज, प्लस किन किन स्टेट से होके गुजरता है, क्या इसका रूट है, क्या सिग्निफिकेंट रोल ये प्ले करता है इंडिया की जियोग्राफी में, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, इसके अपडेट्स क्या हैं, क्या इसकी हिस्ट्री रही है। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया में आज वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। बड़ी संख्या में स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे मौजूद हैं। वैसे तो कई सेंचुरी पहले इंडिया में ग्रैंड ट्रंक यानी जीटी रोड सबसे बड़ी सड़क मौजूद थी, जो एंशिएंट इंडिया टाइम्स में उत्तरा पथ भी कहा जाता था, जो गंगा किनारे बसे अनेक प्राचीन शहरों को पंजाब से जोड़ते हुए खैबर दर्रा पार करते हुए अफगानिस्तान तक जाती थी। मौर्य काल में इसी उत्तरापथ के जरिए बुद्धिज्म गांधार तक पहुंचा था। दोस्तों, एंशिएंट जीटी रोड ही आज इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH44 है। जी हाँ, जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होते हुए तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। इंडिया के इस लॉन्गेस्ट हाईवे में हिस्टोरिकल जीटी रोड को भी शामिल किया गया है। तो आज की वीडियो में, जैसा कि मैंने बताया कि डिस्कशन नेशनल हाईवे 44 के बारे में होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि इस हाईवे से के डेवलप होने से किन किन स्टेट और सिटीज को फायदा हुआ, उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी हम दें। हम सभी को पता है कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में वहाँ के रोडवेज और हाईवेज का क्या रोल होता है। ये बात किसी भी भारतीय से छिपी नहीं है, आम नागरिक को भी समझ में आता है कि कैसे वो एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। ऐसे में ग्लोबली किसी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए एक पैरामीटर उस कंट्री के रोड का प्रोग्रेस माना जाता है। यही वजह है इंडिया में कई सिटीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए हाईवे और एक्सप्रेसवे का नेटवर्क डेवलप किया जा रहा है। रिमोट एरियाज में रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करने और बढ़ाने के डायरेक्शन में साल दर साल देश की हर एक सरकार ने अनएक्सपेक्टेड अच्छा काम किया, इस तरह से आप कह सकते हैं। यही वजह है कि साल 1950 से 51 में जहां पे नेशनल हाईवेज की लंबाई टोटल इंडिया में 19,811 किलोमीटर थी, वही बाद में 2022-23 तक आपको 1,40,995 और 2025 तक ये 2 लाख किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे का नेटवर्क हमारे यहाँ डेवलप होने की उम्मीद है, जो कि 2025 स्टार्ट हो गया। इन अंत में देखते हैं, कई सारे कंप्लीट होने वाले हैं प्रोजेक्ट। वो सभी प्रोजेक्ट की डिटेल आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो बनाता कौन है इसको? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वहीं कुछ हिस्सों में तो ऐसे कॉरिडोर को भी बनाया जा रहा है जहां जीरो फैटेलिटी हो, मतलब जीरो एक्सीडेंट की उम्मीद की जा रही है। खैर, मौजूदा वक्त में इंडिया में 200 से ज्यादा नेशनल हाईवे हैं। साथ ही देश में सबसे बड़ी संख्या में एक्सप्रेसवे को भी डेवलप किया जा रहा है। इन सभी रोडों का अपना इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिया में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई के बीच बनाया जा रहा है, जिसकी फुल लेंथ 1350 किलोमीटर है। इसे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे भी माना जा रहा है। वहीं अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे नंबर 44 इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा बड़ा है। नेशनल हाईवे 44 की अप्रॉक्स लेंथ 3,806 किलोमीटर है और ये हाईवे देश के 7 हाईवेज को मिला के बनाया गया है। ये हाईवे नेशनल हाईवे 1A, नेशनल हाईवे 1, NH2, NH3, NH75, NH26 एंड NH7 इन सब से मिला के बनाया जा रहा है। यानी देश के सबसे लंबे पुराने ग्रैंड ट्रंक यानी जीटी रोड के हिस्से को भी NH44 में शामिल किया गया। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के सामने देश के चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को आपस में जोड़ने का उद्देश्य ईयर 99 में एक ड्राफ्ट बनाकर तैयार किया गया। उसके बाद 2001 में प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत 5,846 किलोमीटर के हाईवे का कंस्ट्रक्शन किया गया था। साथ ही इस प्रोजेक्ट के तहत पुराने 2 लेन और 4 लेन हाईवेज को अपग्रेड करके 4 से 6 या 8 लेन का भी बनाया गया। और इन सब के अलावा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का भी कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के तहत जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे, जो NH1A के नाम से जाना जाता था, उसे नेशनल हाईवे 1 से जोड़ा गया था। पंजाब, हरियाणा होते हुए देश की राजधानी दिल्ली तक जाता था। इसके आगे डेवलप किया गया नेशनल हाईवे 2, जो दिल्ली से शुरू होकर आगरा में खत्म होता था। फिर आई नेशनल हाईवे 3 की बारी, जो आगरा मुंबई नेशनल हाईवे के नाम से भी जाना जाता है।
इसके बाद आगरा से ग्वालियर तक NH75, ग्वालियर से झांसी तक NH26, लखनऊ से शिनोई, फिर नागपुर, आदिलाबाद, निर्मल, हैदराबाद, कुर्नूल, अनंतपुर, बेंगलुरु, सेलम, करूर, मदुरई, कोविलपट्टी एंड तिरुनेलवेली को होते हुए NH7 जाता है। इन सभी को अपग्रेड करने के बाद इन्हें एक साथ मिला के NH44 कहा गया। NH44 इंडिया के नॉर्थ एंड को साउथ एंड से कनेक्ट करता है। अगर आप इंडिया के रिच कल्चर के ग्लिम्स को देखना चाहते हैं तो NH44 पर ट्रेवल करें। इस यात्रा में आपको जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडिया के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे और इस हाईवे से आपको बर्फ से ढके पहाड़ से लेके हरे भरे खेत, झील, नदियां, जंगल का एक खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। तो नेशनल हाईवे को थोड़ा और डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं जब इतना खूबसूरत है तो चलिए समझते हैं कि एरिया के अकॉर्डिंग हम 7th लार्जेस्ट हैं। नॉर्थ में कश्मीर से लेकर साउथ में कन्याकुमारी और ईस्ट में अरुणाचल से लेकर वेस्ट में गुजरात तक फैला हुआ हमारा खूबसूरत भारत देश। अगर कश्मीर भारत का मस्तिष्क है तो कन्याकुमारी उसका चरण है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडिया एक है और इन सभी स्टेट्स और सिटीज को जोड़ने का काम करता है नेशनल हाईवे 44, जो कि इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ये देश को एक यूनियन टेरिटरी और 10 स्टेट से होकर गुजरता हुआ, जिसमें ये हैं जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु। ये सारे स्टेट्स हैं जहां से पास होता है। ये जम्मू कश्मीर से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है। इस हाईवे की शुरुआत जम्मू कश्मीर के कैपिटल श्रीनगर से होते हुए यह हाईवे अनंतनाग से होते हुए पंजाब में पठानकोट, देन लुधियाना और जालंधर को कनेक्ट करता है। उसके बाद यह हाईवे हरियाणा से होता हुआ उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा तक जाता है। इसके आगे यह हाईवे मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र के नागपुर तक पहुंचता है। उसके बाद साउथ में तेलंगाना के आदिलाबाद, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से गुजरता है। फिर कर्नाटका के कैपिटल बेंगलुरु से होते हुए तमिलनाडु में एंटर करता है, जहां मदुरई के बाद इस हाईवे का लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट आता है कन्याकुमारी। अगर हम इस हाईवे के सबसे बड़े सेक्शन की बात करें तो तमिलनाडु में NH44 का 627 किलोमीटर का हिस्सा तमिलनाडु में है। उसके बाद मध्य प्रदेश में 504 किलोमीटर का, तेलंगाना में भी 504 किलोमीटर का, जम्मू कश्मीर में 304, पंजाब में 254, आंध्र प्रदेश में 250, महाराष्ट्र में 125, उत्तर प्रदेश में 189, हरियाणा में 184, कर्नाटका में 125 किलोमीटर और इस हाईवे का सबसे छोटा हिस्सा हिमाचल प्रदेश में मौजूद है, जो कि 11 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। अब नेशनल हाईवे 44 इंडिया के करीब 21 सिटीज को आपस में कनेक्ट करता है। इसमें है श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, जालंधर, लुधियाना, अंबाला, करनाल, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, धर्मापुरी, सेलम, करूर, मदुरई, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी। वहीं नेशनल हाईवे 44 देश की स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दरअसल NH44 से पाकिस्तान बॉर्डर पास है, लिहाजा इसकी स्ट्रेटेजिकली लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक इस हाईवे पे पाकिस्तान के बॉर्डर से ज़्यादा दूरी नहीं है। कुछ इलाकों में तो NH44 पाकिस्तान बॉर्डर से केवल 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यह पठानकोट एयर बेस के काफ़ी पास है। NH44 पठानकोट से होते हुए उधमपुर, अनंतनाग, श्रीनगर और पुरी तक जाता है। यह हाईवे इसलिए भी बेहद अहम है कि पाकिस्तान से इंडिया में घुसपैठ करने वालों को पंजाब से सटा बॉर्डर ज़्यादा रास आता है। ऐसे में इंट्रूजन प्रिवेंशन के लिए NH44 की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। पठानकोट जम्मू हाईवे पर इंडियन आर्मी की चौकस निगरानी रहती है, इसलिए इसको 24 घंटे सर्विलांस में रखा जाता है। वहीं नेशनल हाईवे 44 के कंस्ट्रक्शन में इन्वायरमेंट का खास ख्याल रखा गया है। यह हाईवे मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। ऐसे में नेशनल पार्क में मौजूदा एनिमल्स की मूवमेंट को डिस्टर्बेंस ना हो, इस रीजन में हाईवे के नीचे अंडरपास बनाए गए हैं। ब्रिज के ऊपर से व्हीकल पास करते हैं और नीचे से एनिमल का अनइंटरप्टेड मूवमेंट होता रहता है। इस अंडरपास की लेंथ 750 मीटर है, यानी करीब 2460 फीट, जो कि वर्ल्ड में एनिमल्स के लिए सबसे बड़ा अंडरपास है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने 225 करोड़ की लागत से 9 अंडरपास बनाए। दरअसल जब NH44 2 लेन से 4 लेन के अपग्रेड की बात हुई तो इस रीजन में प्रोजेक्ट पे बड़ी शर्त पे अप्रूवल मिला कि डेंसली फॉरेस्टेड एरिया में एनिमल्स के गुजरने के लिए एनिमल क्रॉसिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। NH44 पे
255 करोड़ रुपीस का एक्स्ट्रा खर्च करके जानवरों के गुजरने के लिए 4 स्मॉल ब्रिज, 5 एनिमल अंडरपास बनाए गए और इसकी हाइट तकरीबन 5 मीटर रखी गई ताकि बड़े जानवर इसके नीचे से आसानी से निकल सके। ये अंडरपास और ब्रिज 16 किलोमीटर के दायरे में बनाया गया ताकि जानवरों के टकराने से होने वाले एक्सीडेंट को रोका जा सके। इसके अलावा इन स्ट्रक्चर्स में जानवरों के मूवमेंट पर निगरानी रखने के लिए 78 कैमरास भी लगाए गए। NH-44 इस अंडरपास के बनने के 10 महीने बाद रिकॉर्डेड वीडियो के मुताबिक 10 मंथ में 18 तरह के 5450 वाइल्ड एनिमल्स का मूवमेंट इन अंडरपास के थ्रू देखा गया। इसमें 89 टाइम्स टाइगर के गुजरने की घटना दर्ज की गई। तो आप समझ सकते हैं कि अंडरपास से कितने एक्सीडेंट का बचाव हो सकता है। NH-44 पर बने अंडरपास की सफलता के बाद NHAI ने देश के सभी नेशनल हाईवे पे एनिमल अंडरपास बनाने की तैयारी की कि अगर वो फॉरेस्ट रीजन से गुजरेंगे तो अंडरपास होगा। आपको बता दें, नेशनल हाईवे 44 समेत देश के सभी हाईवे के डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी NHAI ही करती है। यानी NHAI जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफ इंडिया के अंडर गवर्नमेंट की एक अंडरटेकिंग बॉडी है। NHAI को 1998 में स्टैब्लिश किया गया था। ये हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। तो देखा जाए तो नेशनल हाईवे 44 कई मायने में इंडिया के लिए बेहद अहम है। इसने साउथ की सिटीज को नॉर्थ की सिटीज से कनेक्ट करने में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो सका है। इस हाईवे के थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अलावा गुड्स एंड रॉ मटेरियल को कैरी करने में काफ़ी सहूलियत हुई है। वहीं स्ट्रेटेजिकली भी NH-44 काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जरिए देश के ज़्यादातर स्टेट से पंजाब और जम्मू के कश्मीर से सटे इलाकों में आर्मी डिप्लॉय करने में सहूलियत भी मिलती है। हालांकि NH-44 की वर्तमान हालत में बात करें तो कई जगह सड़कें टूटी हैं, सर्विस लेन की भी हालत काफ़ी खस्ता है, कई इलाकों में जाम की भी प्रॉब्लम होती है और ऐसे में इस दिशा में काम किया जा रहा है। कई रीजन में NH-44 को 6 लेन का भी बनाया जा रहा है, कहीं 8 लेन का भी। एक्सीडेंट को रोकने के लिए सेफ्टी मेजर अडॉप्ट करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में NH-44 इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे होने के साथ साथ बेस्ट हाईवे भी बन जाएगा, जिससे कि वर्ल्ड क्लास रोड को टक्कर दी जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी इस दिशा में काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। गडकरी जी हमेशा ही इंडिया के सड़कों को यूएसओ की लेवल पे ले जाने की बात करते रहे हैं और इस डायरेक्शन में उनके एफर्ट्स भी शानदार रहे हैं। उम्मीद है कि इंडिया का ये लॉन्गेस्ट हाईवे देश को प्रगति और उन्नति के राह पे ले जाने की कोशिश करेगा। और मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आपने कभी भी नेशनल हाईवे 44 के किसी भी सेक्शन पे ड्राइव किया है या आप करंटली ड्राइव करते हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि किस सेक्शन में आपको लगता है हालत बहुत ख़राब है, कौन सा सेक्शन बेटर हुआ है, कौन सा अपग्रेड हुआ है, क्या इससे आपको फ़ायदा मिलता है, क्या आपका बिजनेस को इससे क्या फ़ायदा है, आपकी डेली लाइफ पे या आपके शहरों की कनेक्टिविटी पे NH-44 ने क्या प्रभाव डाला है और इसमें क्या सुधार की आपको ज़रूरत लगती है, क्योंकि एज ए इंडियन सिटीजन हमारी राय रखना बनता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हम कोशिश करेंगे कि उन मुद्दों को और हाईलाइट करें, कुछ और वीडियोस बनाएं। हो सकता है सरकार के लोगों के सामने भी ये बातें पहुंचे जिस पे वो ध्यान दे पाएं। तो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम ऐसी चीज़ों की पे अपनी राय रखते हैं, जनता की राय रखते हैं और मुद्दों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस तरह की वीडियो के लिए आप टी पॉइंट अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं शिवम पांडे आपके लिए ऐसी जानकारियाँ लेके आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।